अल्लाह ताला के वो पैगंबर जिनकी शादी एक हूर से हुई थी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। आखिर आप कौन थे और जिस हूर से आपकी शादी हुई थी उसका नाम क्या था? आपकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? नाज़रीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कौन थे, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, तवारीख में कहीं ये जिक्र नहीं कि काबिल की शादी इसकी बहन से हुई या हबील की बहन से, लेकिन तौरात में कम से कम 6 नस्लों तक इसकी औलाद का तज़किरा बहरहाल मौजूद है। इसके बेटे का नाम हारून, इसके बेटी का नाम अलमिरात और इसके बेटे का नाम महू या इल्म, इसके बेटे का नाम मतवासिल और इसके बेटे का नाम लमक बयान किया गया है। लमक की 2 बीवियां थीं, इनमें से एक का नाम रिदा और दूसरी का नाम जिला था। रिदा के बतन से याबिल और योबिल पैदा हुए, जबकि जिला से तोबाकलीन और एक लड़की नामिया ने जन्म लिया। याबिल को खाना बदोशी का जद अमजद करार दिया जाता है, लेकिन योबल बैन और बांसी बजाने वाले का बाप है। तो याबिलीन के बारे में रिवायत है कि वो हथियारों का माजिद था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे का नाम शीस था। इब्ने कसीर के मुताबिक शीस के लफ्जी मायनी अतिया खुदा के हैं। बाज़ तवारीख के मुताबिक इनकी औलाद हाबिल की मौत के बाद हुई थी, इसलिए इन्हें अल्लाह का अतिया करार दिया गया है। अलबत्ता ये सराहत मौजूद नहीं कि हज़रत शीस के साथ कोई जुड़वा बहन पैदा हुई थी या नहीं। बाज़ रिवायत में है कि काबिल और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र में 30 बरस का फ़र्क था। बहरहाल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कई अज़ाज़ात और मरातिब मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम नूरी आसार इनमें मुंतकिल हुए। वही इनके बाद अल्लाह ताला के नबी और ज़मीन पर हुज्जतुल्लाह और खलीफा करार पाए। आप अलैहिस्सलाम ही आलम इंसान में आने वाले तमाम अंबिया कराम और रसूल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आप रोए ज़मीन के वो वाहिद इंसान हैं जिनकी शादी जन्नत की हूर से हुई थी। बाज़ कुतब में इस हूर का नाम अकलीमा बयान किया गया है, लेकिन बाज़ रिवायत के मुताबिक ये अकलीमा नहीं अकलीबा थी, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे हाबिल के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबिल निहायत सादतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। इसके इन्हीं औसाफ हमीदा की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में इनका मामन और मददगार साबित होगा। बाज़ रिवायत के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबुवत का ताज नेके सीरत हाबिल ही के सर पर सजेगा, और इसी हसद में इसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबिल के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते थे और बेटे को याद करके घंटों घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मावन और मददगार हो और मेरे बाद भी ज़ेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरा सही जानशीन और दुनिया में तेरी वहदानियत के अलम बरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और नेक साले बेटे की बशारत से मुतल्लिक फरमाया। चनाचे कुछ ही अरसे के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और इस वक्त इनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मायनी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया। खूबसूरत और खूब सीरत तोहफा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदत व एतवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हाबिल की मौत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हद्दो दर्जा गमज़दा कर दिया था। इन हालात में अल्लाह ताला ने इन्हें एक फ़र्जंद अता फरमाया। आपने इसका नाम शीस रखा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कहीं भी नहीं आया, अलबत्ता तफसीर में इनका जिक्र मिलता है। शीस अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बल्कि आपकी तमाम औलाद से ज़्यादा हसीन व जमील थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर चंद आसमानी सहीफ़े भी उतरे थे। आप हाबिल के कत्ल के 5 साल बाद पैदा हुए। आप शक्ल सूरत और सीरत के एतबार से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे। अपनी वफ़ात से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दिया था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत का जिक्र सुनते रहते थे। आपके ज़माने में लोग 2 ग्रोहों में बट गए थे।
एक ग्रोह तो वो था जो आप का फरमानबरदार था और दूसरा ग्रोह वो था जो काबिल की औलाद का पैरोकार था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहतें फरमाया करते थे और कहते थे कि सच्चा मोमिन वो होता है जिसमें ये बातें पाई जाएं: अल्लाह को पहचानना, नेक और बद को पहचानना, बादशाह वक्त का हुक्म मानना, माँ बाप की बात को मानना और इनकी खिदमत करना, सुलह रहमी करना, लोगों से नेकी और मोहब्बत करना, गुस्से को ज़्यादा न बढ़ाना, मोहताजों और मस्कीनों को देना, इन पर रहम करना, गुनाहों से परहेज करना, मुसीबत पर सब्र करना और नेमत इलाही पर शुक्र करना। नाज़रीन, तफसीर अजीज़ी में मज़कूर है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े उतरे। जब आपका इस दुनिया में पूरा वक्त हो गया तो आपका इंतकाल हो गया। बाज़ किताबों में आपकी उम्र 912 साल दर्ज है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान से 104 सहीफ़े नाजिल फरमाए, जिनमें से 50 शीस पर नाजिल किए गए। इब्ने इसहाक बयान करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो इन्होंने अपने बेटे शीस को वसीयत की और इसे शब व रोज़ के मुख्तलिफ औकात की इबादतें सिखाईं और एक बड़े तूफ़ान की पेशगोई की। इब्ने इसहाक का बयान है कि एक कौल ये है कि औलाद आदम की तमाम निस्बें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचती हैं, क्योंकि इसके अलावा तमाम औलाद आदम तबाह हो गई थी। वल्लाह इल्म नाजरीन, इब्ने असाकर लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो 7 दिन तक मखलूक इन पर रोती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तमाम मामलात की जिम्मेदारी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने संभाली। हदीस मुबारक के मुताबिक वो नबी थे। फिर जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम फौत होने लगे तो इन्होंने अपने बेटे अनवश को वसीयत की और इसे तमाम मामलात का जिम्मेदार बनाया। इसके बाद अनवश का बेटा फिनान और इसके बाद इसका बेटा महलाहील जिम्मेदार करार पाया। ईरानी लोग इसके बारे में कहते हैं कि वो 7 विलायतों का मालिक था और वही पहला आदमी था जिसने दरख्तों को काटना, शहर बनाना, किले तामीर किए और बाबल व सुसूस को आबाद किया। इसी ने इबलीस के लश्करों को मुख्तलिफ पहाड़ों पर घाटियों की तरफ भगाया और बहुत से सरकिश जिन्नों को कत्ल किया। इनका एक बहुत बड़ा ताज था, वो लोगों को वाइज किया करता था और इसकी हुकूमत 40 साल तक कायम रही। इसकी वफ़ात के बाद इसका बेटा युरत जिम्मेदार बना। फिर जब इसकी वफ़ात का वक्त आया तो इसने अपने बेटे खनूख को वसीयत की और मशहूर अलकौल के मुताबिक यही खनूखी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने वालिद के जानशीन और वसी बने और तमाम अलूम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई थी वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हो गई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप नबूवत के मकाम पर फाइज हुए और लोगों पर हुकूमत की। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के कवानीन जो अहकाम और सज़ाओं पर मुश्तमिल थे इनको जारी कर दिया और लोगों को तकवा इलाही की दावत दी और अच्छे कामों का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि काबिल से अपने इल्म और मकाम को मख्फी रखे, इसलिए शीस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक तकिया की हालत में जिंदगी बसर करते रहे। इमाम तबरी ने आपकी उम्र 930 साल करार दी, लेकिन बाज़ जगहों पर 912 साल भी मज़कूर है। आपके दफन की जगह कोहे अबू कैस में गंज नामी मशहूर गार करार है, जबकि लिबान के मशरिक में इलामा बाल बेग में नबी शीस नामी जगह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कब्र है। इराक के शुमाल में मूसल में भी एक कब्र आप से मंसूब की जाती है। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मक्का मुकरमा में इंतकाल हुआ और वो वहीं सुपुर्द खाक किए गए, जबकि एक ख्याल ये भी है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार लिबान के एक गांव शीस नबी में है, जहां इनके नाम से एक मस्जिद भी कायम है। सदी ईसवी और बाद में आने वाले अरब जोग्राफिया दानों की रिवायत के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार फ़लस्तीन के शहर रमला के शुमाली मशरिक में वाक़े एक गाँव बशीस में है। बशीस 2 अल्फाज बैत और शीस का मजमुआ है, जिसका मतलब खाना शीस अलैहिस्सलाम है। सन 1948 ईस्वी में इसराइल के मौरिस वजूद में आने के वक्त ये गांव गैर आबाद हो गया था, लेकिन आज भी यहाँ 3 कोनों वाला मीनार हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पर कायम है, लेकिन इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस सिलसिले को आने वाली वीडियो में भी हम बरकरार रखेंगे। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।